लोकसभा चुनाव 2024 पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर लामबंद हुए कर्मचारी, राजनीतिक दलों पर बढ़ा दबाव। लोकसभा इलेक्शन के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस बार कितना असर दिखाएगा, यह लाख टके का सवाल है। सियासी दलों की नींद उड़ी हुई है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार आपके लिए फिर से स्वागत है पुरानी पेंशन योजना के स्पेशल वीडियो में। क्योंकि आप सभी जैसे जानते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है या 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें सियासी गलियारों में क्या क्या आपके सामने पेश हुआ मुद्दा वो आप सभी जानते हैं। सेम टॉपिक इसके साथ ये 2024 का जो लोकसभा आम चुनाव आने वाला है, सेम टॉपिक या सेम जो है जितनी भी पार्टियां हैं आपको लुभाने का, वोटर वर्ग को लुभाने का काम करेंगी। सेम पूरी वीडियो इसी पर आधारित रहेगी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या क्या लुभावने वादे सरकार कर रही है या पिछली योजनाओं में सरकार ने आपके सामने क्या क्या अपनी तरफ से पेश किया और क्या आपको बेनिफिट मिला। संपूर्ण बातें इसी पर आधारित रहेंगी। जो आज मुझसे पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसी वीडियो बनाता हूँ। मेरी वीडियो बनाने का ढंग थोड़ा अटपटा होता है। जैसे मैंने एक पिछली वाली वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में केवल एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसे जरूर देखना। वो वीडियो आपने उस पर 100 के प्लस व्यूज गए उसके ऊपर, आपके लिए उसके आभार व्यक्त है। और ऐसे ही सेम टॉपिक ये वीडियो भी चलने वाली है, मुझे इतना विश्वास है आप लोगों पर। चलिए अब इसमें चर्चा करते हैं कि आप लोगों को इस प्रकार बहलाने फुसलाने का काम करेंगे केंद्र सरकार या किसी भी पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो इस समय पर देखते हैं कौन क्या अपनी तरफ से पेश करने वाला है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाया गया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस बार कितना असर दिखाएगा, यह लाख टके का सवाल है। सियासी दलों की नींद उड़ी हुई है। वजह है बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया और कर्मचारियों की नाराजगी की भाप के बाद भी हालांकि केंद्र की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन किया। इस बार लोकसभा चुनाव की शुरुआत के साथ ही कर्मचारी संगठन एक बार फिर से लंबबंद होने गए। उनकी मांग 8वें वेतन आयोग के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग में हाल में बहाली की और आउटसोर्सिंग की विदाई पर टिकी हुई है। आइए जानते हैं कि क्या मांग लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर असर डालेगी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली का बड़ा दबाव राजनीतिक दलों पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में सपा व कांग्रेस इसे प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। राहुल गांधी कई बार अपनी न्याय यात्रा में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा चुके हैं। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे से अपने आप को दूर नहीं रख पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार के लिए कमेटी बनाई गई। जो सुझाव व प्रस्ताव मिले हैं उस पर अध्ययन करने के लिए उसमें जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर यह चुनाव कर्मचारियों के नजरिए से आशा की एक किरण के रूप में उभर कर आया है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन देश भर में कर्मचारियों के द्वारा उठाए गए। आम चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र पर लगी है। सपा कांग्रेस के साथ ही बसपा क्या अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करने की उम्मीद बांधे हुए है और उनके दावों में कितना दम है, ये आप सभी देख पाएंगे। कैसे गुजरेगा बुढ़ापे में सुरक्षित जीवन। देश के 5 करोड़ कर्मचारी सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सुविधा सेवा सुरक्षा की नियमावली पर राजनीतिक दलों का रुझान जानने व भांपने में मेल लगे हैं। कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार रिटायरमेंट होने के बाद उनके गुजर बसर की क्या गारंटी देगी। बेरोजगारी के आलम में स्थितियां ऐसी हैं कि सैकड़ों कर्मचारियों के बच्चे उचित रोजगार नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों का भरण पोषण के अलावा खुद और पत्नी के उपचार आदि की इंतजाम कहां से करेंगे। नई पेंशन इतनी ही अच्छी है तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं ले लेते, यानी कि जो नेतागण हैं वो क्यों नहीं लेते इसे। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती कहते हैं कि नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है तो राजनेता इसे खुद क्यों नहीं अपनाते। सांसदों के साथ ही विधायक, विधान परिषद सदस्य सभी के लिए अब भी पुरानी पेंशन योजना है। वहीं 30-35 साल सेवा के बाद भी कर्मचारियों को इससे वंचित किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली हर हाल में होनी चाहिए। पुरानी पेंशन मुद्दे पर मोदी सरकार ने जो समिति बनाई है उसकी रिपोर्ट जान लेते हैं। इंडियन पब्लिक सिविल एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की सरकारें अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रही हैं,
लगातार आंदोलन के बाद भी पिछले साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए वेतन समिति का गठन किया। कर्मचारी नेताओं से पुरानी पेंशन के मुद्दे पर समिति को बताया गया कि एनपीएस के तहत सरकारी जो 14% अंशदान कर रही है उतने से ही सरकारें पुरानी पेंशन दे सकती हैं। इसे देने के लिए सरकारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इस मुद्दे से सीधा सीधा देश के करीब 5 करोड़ कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि आखिर शेयर बाजार में लगाने की आखिर आवश्यकता क्या है? बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर बनाई गई कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। बीते 14 मार्च को इस कमेटी की अहम बैठक थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का पेंशन फंड शेयर बाजार में लगाए जाने का हर स्तर पर विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के नजरिए से देखें तो यहाँ 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसके बाद से सरकारी सेवा में आए सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हैं। यूपी में मौजूदा समय में करीब 28 लाख कर्मचारी शिक्षक और सीधे पेंशन इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। समाज में वैचारिक माहौल बनाने वाले यह शिक्षित वर्ग है। यूपी के इन कार्मिक व पेंशनरों के परिवारों को भी जोड़ ले तो इनसे जुड़े वोटरों की तादाद करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने बनाया था इसको मुद्दा। यूपी में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बढ़त लेने का काम किया था। इसके बावजूद सपा को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। यह बात दिगर है कि यूपी के इस विधानसभा चुनाव में सपा को इसका लाभ मिला अथवा नहीं, इसे उनके चुनावी परिणामों में देखा जा सकता है। इसके पीछे माना जा रहा है कि कई राज्य सरकारों के कर्मचारियों का एक धड़ा सपा के साथ खड़ा था। हालांकि इस बढ़त के कई और जातीय समीकरण के कारण भी थे। 50 के दशक में प्रदेश में राज्य कर्मचारी व इंटर के शिक्षकों का वेतन करीब 45 रुपये से 55 रुपये के बीच बढ़ा हुआ था। इस प्रकार से कर्मचारी व शिक्षकों के वेतन में करीब 127% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार से विधायकों को वेतन भत्ते में रुपए के रूप में जो वेतन बढ़कर मिला था 110 से 150 रुपये के आसपास मिला था, जो आज बढ़कर 1.25 लाख हो गया है। इसमें वेतन 25,000 है। इस प्रकार से विधायकों के वेतन भत्ते में एक अनुमानित मुकाबला करें तो 926 गुना की वृद्धि हुई है, जो कि कर्मचारियों को कहीं भी औसत से बराबर नहीं है। अगर हम पुरानी पेंशन योजना के जिक्र करें और वर्ष 2024-25 का जिक्र ना करें, क्योंकि 2024-25 में पेंशन के मद में 86,487 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार ने करीब 12 लाख पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित पेंशनरों परिवारों पेंशनरों के लिए बजट में करीब 86,487 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने करीब 12 लाख पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों के लिए बजट में करीब करोड़ों रुपए का प्रावधान किया। इस प्रकार हर महीने यूपी सरकार पर पेंशन देने के लिए करीब 7,207 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। यूपी में करीब 8 से 10 लाख कर्मचारी नई पेंशन स्कीम से आच्छादित हैं। इस कर्मचारी की वेतन से कटने वाली पेंशन की राशि से इतर 14% का अंशदान राज्य सरकार करती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल न होने पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का भार हर महीने सरकार के खाते में आएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि जितने भी सवाल 2023 से लेकर 2024 तक मुझसे पूछे गए हैं, वो मैंने सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में निचोड़ कर बताने की कोशिश की है कि सरकारें आपके लिए ये करेंगी और आपको उसके लिए ये करना है। कि आपके जो सवाल थे वो मैंने बताए कि ये कर्मचारी वर्ग के सवाल हैं, और सरकारों ने पिछली योजना में 2019 की भी मैंने आपको बताया। 2019 का जो विधानसभा सत्र था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, और ये 2024 का जो सत्र है विधानसभा लोकसभा चुनाव का, उसके बारे में भी चर्चा की। अब आपको जैसा भी कंटेंट लगा हो, पुरानी पेंशन योजना का जो मुद्दा है वो बहुत अहम और निर्णायक होने वाला है।
चाहे आप किसी भी एंगल से ले लीजिए, किसी भी एंगल से मान लीजिए, हम अगर इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि पुरानी पेंशन योजना हल्के में ली सरकार, तो सरकार इस समय पर बहुत ही एक गलत फहमी में रहेगी। सरकार, केंद्र सरकार नहीं, सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ। अब तो ये तो जनता के हाथ में है कि कौन अब देश में आगे की सत्ता संभालेगा, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि जो अगले जो है आने वाले नेक्स्ट पीएम होंगे वो कौन होंगे? देश पूरी तरह से समझ चुका है कि किसके साथ हमें रहने में फायदा है और किससे हमें बेनिफिट नहीं है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियो बनाता हूं मैं किसी भी पार्टी का कोई पक्ष नहीं लेता, सीधा सीधा कर्मचारियों का पक्ष लेता हूं। लेकिन उस वीडियो में कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई भी ऐसा तथ्य उठाने की कोशिश नहीं करता जो कि मेरे लिए खतरा बने। तो मैं हमेशा वो कंटेंट उठाता हूं जो कर्मचारी पक्ष से निकलता है या आपके कुछ सवाल होते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। अब चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।